Hello students, good morning. Your chapter 5 data handling is here going to initiate in this video. हम इसमें जो है डेटा हैंडलिंग को समझेंगे. ठीक है. डेटा हैंडलिंग के लिए फर्स्टली हमें डेटा के बारे में समझना है. व्हाट इज़ डेटा. ठीक है. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझेंगे. उसके बाद इनके ग्राफ को समझेंगे. ठीक है. ग्राफ को देखना है, बार ग्राफ देखेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें ग्रुपिंग, डेटा ग्रुपिंग समझेंगे. तो बेसिकली फर्स्टली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा एंड ग्रुपिंग ऑफ द डेटा एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट इन अ टेबलेशन फॉर्म. ठीक है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम जो है समझेंगे इसके लिए. तो आओ देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं. व्हाट इज़ डेटा. डाटा क्या होती है, तो डाटा के बारे में समझेंगे हम. लिखना यही है आपको, डाटा क्या है. देखो थोड़ा सा डेफिनेशंस हम जो है बुक से हट के देंगे, लेकिन जो है सारा सॉल्यूशन हम बुक्स के ही बनाएंगे, एनसीईआरटी से. ठीक है. तो ये क्या होता है, डाटा क्या होता है. दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूमरल फैक्ट्स. ठीक है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरल फैक्ट्स regarding a particular type of information is called data. डाटा क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ न्यूमरल फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, और सभी क्या कंटेन करेंगे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रखेंगे. ठीक है. तो इसको हम डाटा कहेंगे. और इसके रेंज की बात करते हैं. रेंज क्या होगा, रेंज में द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स एंड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इज़ नोन एज द रेंज. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन the highest and the lowest values of observation. In a data is called range. ओके स्टूडेंट्स, रेंज समझ में आ गया. ये क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस होगा, दैट इज़ नोन एज द रेंज. चलो अच्छा देखते हैं. फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल हम बना लेते हैं इसके लिए. एग्जांपल सपोज हमने दे दिया आपको, the heights of of 11 boys, किसमें है, सेंटीमीटर में है, ऑफ ए क्लास. किसी क्लास के 11 बॉयज़ में से स्टूडेंट्स के जो है हाइट्स का डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं. कह रहे हैं कि 146 सेंटीमीटर का है, 143 का है, 148 है, 132 है, 128 है, सपोज 139, 140, 152, 154. कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 किया है ना. बढ़ा देते हैं 142 एंड लास्ट वाला 149. तो अरेंज द, सपोज यू हैव टू अरेंज हियर, अरेंज above data in ascending order. ये हमारा एग्जांपल है, इसी से समझो. अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड
और क्या फाइंड करना है, देखो फर्स्ट है हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय। सेकंड हमने दे दिया, सपोज आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय। थर्ड हमने सपोज दे दिया, थर्ड पॉइंट हमारा है द रेंज ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको देखो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्यूशन देखो कैसे बनाएंगे हम। सॉल्यूशन असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला वैल्यू रखेंगे, क्या है 128, असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, क्या है, पहला क्या आएगा 128, देखो 128, उससे बड़ा 132, देखते जाओ 132, फिर उससे अब आओगे 32, 32, 39, 139, 39 के बाद देखो 140, 140 के बाद 142, 41 है कहीं पे नहीं, 142, 42 के बाद देखो 43, 143, 143 के बाद 144, 45, 46, 44 नहीं है, 45 भी नहीं, 46, 146। ओके स्टूडेंट, 46 के बाद 48, 148, देन क्या है देखो 48 के बाद 49 भी है, 149, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, फिर 152 हो गया एंड 154, ये हमारा एक आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। अब कह रहा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय दैट इज इक्वल टू, क्या है सबसे बड़ा कौन है, कितने सेंटीमीटर का, 154 सेंटीमीटर। हाँ, अब हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय, द लगा देंगे यहाँ पे, द हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय कितना है 128। थर्ड क्या है, रेंज हमें फाइंड करना है, रेंज ऑफ गिवन डेटा दैट इज इक्वल टू 154 माइनस 128 सेंटीमीटर में होगा, दैट इज़ 26 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें डेटा के अरेंजमेंट को समझना है। ठीक है, डेटा अरेंजमेंट हो जाता है तो आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे हम ज़रा सा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, वही ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हियर इज़ एन एग्जांपल, इन अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी, 20 फैमिलीज़ का सर्वे किया गया है टू फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, फैमिलीज, यहाँ पे टू फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रेन के लिए दिया है, समझे, कुछ समझो यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा है इस तरीके से, 20 फैमिलीज़ के ऑब्जर्वेशन है। एक फैमिली में 2 हैं, अगली फैमिली में 2 हैं, 3 चिल्ड्रंस हैं, 1 चाइल्ड 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, ऐसे जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली यू हैव गिवन। तो इस ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग हमें समझना है। कैसे बनेगा इसका, देखो क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, दिस इज टेबल, here this shows the number of children, इसका टैली मार्क बना देंगे,
नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। इसको हम फ्रीक्वेंसीज कहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी ध्यान से समझो, पहले इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर का आपका। देखो, एक चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में आ रहे हैं, 2 चिल्ड्रन है एंड 3 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 3 है, किसी में 4 नहीं है। हाँ, कितनी फैमिलीज में है 1 चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 फैमिलीज में है, 6 लिख दिया। फिर 2 चिल्ड्रन किस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैमिलीज में है, 10 लिख दिया। देखो 3 चिल्ड्रन किस में है, 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 है 3 चिल्ड्रन। ये हमारे फैमिलीज हो गए। टोटल काउंट करेंगे 20 आना चाहिए। देखो 10 6 10 16 4 20। अब इसका टैली मार्क बनाना है, तो 6 के लिए देखो कैसे टैली मार्क बनाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। फिर एक और है 6, ये 6 टैली मार्क हो गया। जैसे 10 को करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4 के बाद ऐसे कट करेंगे, ये 10 हो गया। जैसे इसका 4 का बनाना है तो 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द टैली मार्क फॉर द गिवन डेटा। ओके स्टूडेंट, तो कल हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आप वीडियोस देखते रहिए और इस तरीके से एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। ओके, बाय।